जय जय श्री राधे। ब्रज कनिका परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार आज अमावस्या है तो मैं सुबह से ठाकुर जी ने मुझे सेवा में लगा रखा है, भंडारे में भी और बाकी मुझे और भी सब अपने कार्य करने थे, तो इस वजह से मैं आपसे बोल नहीं पाई। लेकिन मैं भी बीच में आपसे बोलती हूँ कि आप लोग सभी लोग ब्रज कनिका चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके आप लोग इसको भेजें। क्योंकि अभी पता है क्या हुआ, बड़ी हंसी की बात मैं बताऊँ। अभी जब भंडारा चल रहा था तो मैं भंडारे में जब सेवा कर रही थी तो बहुत सारे राजस्थान से लोग आए हुए थे। तो वो लोग मालूम है, मैंने उनको बोला नहीं किसी को, अपने आप अपना मोबाइल मतलब मेरे आगे कर दिया। मतलब इतने सारे लोगों ने अपने मोबाइल मेरे आगे कर दिए कि मेरी आँख में आंसू आ गए। तो ये होता है पूर्वजों का आशीर्वाद, इससे कुछ भी होना नहीं है। लेकिन हाँ चलो टॉपिक पर आते हैं। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि लड़कियाँ नहीं कर सकती, बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती। अगर बेटियाँ करती हैं तो वो नहीं लगता है। आपको कैसे पता बेटियाँ करती हैं तो नहीं लगता है? बेटी से कुछ गलती हो जाए, बेटी कुछ गलत कार्य कर दे तो वो तो माता पिता को लगता है। तब तो सब लोग माता पिता को ही कहते हैं कैसी बेटी है। और जब बेटी कोई अच्छा कार्य करती है तो वो माता पिता को नहीं लगता। इसको कहते हैं मनमुखी भक्ति। हम लोग कृष्ण को तो मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। हम लोग कुछ भी करते हैं, कभी भी करते हैं, और जो करने योग्य है उसको ना करके वो करते हैं जो हमारा मन होता है, और उसका सारा श्रेय दे देते हैं ठाकुर जी को। अरे ठाकुर जी तो ऐसे कहते हैं लड़कियां करेंगी तो लगेगा नहीं। अरे भाई, भागवत जी में कालिया नाग लीला आपने सुनी है? तो कालिया नाग का जब मर्दन किया भगवान ने, तो भगवान से उन्होंने ऐसे सवाल पूछे कि मुझे नाग किसने बनाया? आपने। मुझ में जहर किसने भरा? आपने। तो अगर मेरा वो स्वभाव है तो मैं उस स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ? तो बेटियां ये सोच के क्यों डर जाती हैं कि अरे मिलेगा नहीं। हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन गीता का वो श्लोक भी तो याद करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप तो अच्छा कार्य कर रहे हो ना, आपका पुण्य बढ़ रहा है ना। लालच में ही कर दो, आपका तो पुण्य बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं होता है, भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं, भगवान को भाव प्रिय है। तो हमारे माता पिता ना, लोग कहते हैं पितृदोष। हमारे परिवार के बड़े बूढ़े हमें कभी श्राप दे ही नहीं सकते। हम जब वो जीवित रहते हैं, आप देखते हो जब वो जीवित रहते हैं तो कितनी संतानें होती हैं जो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ाती हैं। फिर भी बेचारे वृद्ध माता पिता यही कहते हैं कि हमारे ही कुछ कर्म खराब रहे होंगे। वो अपने बच्चों को कभी दोष नहीं देते, वो कहते हैं कि कुछ हमारे ही कर्म खराब रहे होंगे। तो बेटियां प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचिए। अगर आप अपने माता पिता के लिए कुछ भी करते हो तो बिंदास होकर के करो, बिना कुछ सोचे समझे कि ये उनको लगेगा कि नहीं लगेगा। ये सोचना ईश्वर का काम है, ये ईश्वर तय करेंगे। फिलहाल आपका तो पुण्य बढ़ा, और मैं कह रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, आप अपने माता पिता के लिए कुछ भी करते हो अवश्य लगता है, और उसको आपको 1000 लाख करोड़ गुना हो करके वापस मिलता है। जगत मंजूरी देते है क्यों रखे भगवंत। जब आप जगत की मंजूरी करते हो, 30 दिन उसकी सेवा करते हो, तो जब वो आपको 30 दिन का वेतन देते हैं तो आप माता पिता ईश्वर के लिए कर रहे हो तो वो क्यों रखेंगे आपका, है ना। तो मुझे बहुत कष्ट होता है, लिटरली मुझे बहुत कष्ट होता है जब जो हमारे पूर्वज गए हुए हैं हम लोग उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं और बिना उनको सोचे समझे हम लोग कुछ भी कह देते हैं।